आप सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, आज हम वचन को बताने जा रहे हैं लूका के 18:9 में। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने वचन सुना है, विश्वास किया है, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो प्रभु जी दूर करिए। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। तो और जितने भाई बहन हैं वो वचन को ध्यान से सुनना और समझना। आज यहाँ वचन में बताया जा रहा है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांतर। उसके बारे में वचन मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है, जो हर किसी को जानना चाहिए कि अपने आप को क्यों सब लोग बड़ा, जो लोग बहुत सोचते हैं कि हम धर्मी हैं और ये लोग पापी हैं, तो इसके ज्ञान और समझ आप लोग को मिलेगा। तो ध्यान से वचन को सुनिए आप लोग। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, यह दृष्टांतर कहा। हालेलुया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेरा करने वाला, अनर्थ और बेविचार नहीं और ना ऐसी चुंगी लेने वाला के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। फरीसी ने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना में सब कुछ कहा, अपने वचन को सुना है, देखा है। आगे हम वचन को बताते हैं चुंगी कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, हालेलुया, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। उस चुंगी वाले ने परमेश्वर के स्वर्ग के सामने आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। इसीलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि वो पापी है और हम अच्छे हैं और धर्मी हैं। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप लोग को एक बुद्धि और ज्ञान, एक समझ मिला होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हमने जो पाप या गुनाह किया है वो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर दयालु है, महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमें वो क्षमा देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे एक और हम वचन पढ़ते हैं, बालकों को आशीर्वाद। लूका के 18:15 में वचन लिखा गया, जो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहे हूँ। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यस, आमीन।
तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे एक और वचन लिखा है, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। इसके बारे में यहाँ वचन हम आप लोग को कई बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और समझना। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे अपने वचन के द्वारा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। फिर उस पे यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपना ही से मानता आया हूँ। उन्होंने कहा, मतलब ये सब तो मैं बचपन से ही मानते आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, मुझ में अब भी एक उसने कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे हम वचन को बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकलना जाना सहज है। इस पर उस यहाँ वचन का मतलब यहाँ परमेश्वर आप लोग को बता रहे हैं कि मतलब ऊंट के नाक में से सुई को निकल जाना ये तो हो सकता है, परंतु धनवान को स्वर्ग में, इसके बारे में परमेश्वर ने बताया। इस पर सुनने वाले ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? फिर उसने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुण अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वचन के द्वारा शिक्षा और ज्ञान पाओगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे यहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आप लोग बिल्कुल अपने जीवन को ऐसे ही बिताइए, आशीष पाओगे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे पिता परमेश्वर ने आज तक आप सबको संभालते आए, वैसे आगे भी परमेश्वर संभालते रहें और सदा हम सबको अपने वचन पे चलाते रहें और गुनाह और पाप से हम सबको बचाते रहें पिता परमेश्वर। आमीन। तो इस वचन के सुने और पढ़े जाने पे पिता परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।